नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और धार में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसकी पूरी अपडेट आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। एकनाथ शिंदे ने सीएम शिवराज से फोन पर बात की है। देवेंद्र फडणवीस ने धार के डीएम से जानकारी भी ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह से भी बात की। तो धार में बड़ा हादसा हुआ है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है और अब 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। 15 लोगों को बचाया गया है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पुणे ये बस जा रही थी, महाराष्ट्र की बस जा रही थी, तो जिसके चलते अब एकनाथ शिंदे ने बात की। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस यानी कि उप मुख्यमंत्री ने भी बात की, डीएम से पूरी जानकारी ली और अमित शाह से भी शिवराज सिंह चौहान ने बात की है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 50 से ज्यादा लोग इस बस में सवार हो चुके हैं। आपको बता दें कि 15 लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया, घायल हैं, लेकिन 14 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। तो लगातार पल पल की अपडेट आपको न्यूज़ 24 के माध्यम से मिल रही है। धार हादसा और अब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस पूरे मामले में बात की है, क्योंकि इंदौर से पुणे ये बस जा रही थी। रात से में हादसा हुआ, नर्मदा नदी में ये बस गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। पुल से नर्मदा नदी में ये बस गिरी, संतुलन बिगड़ा बस का। तस्वीर आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए कि कैसे ये असंतुलित होकर बस नर्मदा में गिर गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों को बचाया गया। लेकिन परेशान करने वाली बात यह कि कुछ ही देर में यह आंकड़ा बढ़ा है। पहले 10 से ज्यादा लोगों की खबर थी, उसके बाद 12, 13 और अब 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एनिमेशन के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ, बस बेकाबू हुई। आप एनिमेशन के जरिए देखिए कि कैसे बस अनियंत्रित होती है और फिर पुल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरती है। तस्वीर या एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ है और उसके बाद ये बड़ा हादसा जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विपिन, बहुत बड़ा हादसा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह कि आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि बढ़ने की आशंका जाहिर पहले भी की जा चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो हादसे की तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिस ऊंचाई से जो बस गिरी है, उसके बाद यात्री बस में जितने यात्री सवार थे, जो अभी जानकारी ये मिल रही है अब तक की 40 से 50 यात्री थे और अलग अलग तरह के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। गृहमंत्री मध्य प्रदेश के उन्होंने कहा कि 50 यात्री थे, लेकिन एक और जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ते हुए अब 14 हो चुका है और इसके अलावा बाकी जो यात्री थे उनको लेकर ये रेस्क्यू टीम है, उसकी तरफ से इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि जो लोग बाकी लोग थे उनमें से कोई भी अभी जिंदा नहीं बचा। इस तरह की बात रेस्क्यू टीम की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही, क्योंकि हादसे को काफी वक्त गुजर चुका है और जितने लोग थे उसमें से लगातार जिस तरह से आंकड़े हम बता रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा। विपिन, रोकना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, वो भी सुनते हैं। निगम की बस थी जो इंदौर से अमलनेर जा रही थी और 15-16 सवारी की जानकारी मिली है और उसमें से बस जो है ओवरटेक करने में रेलिंग से टकराई और फिर पिलर पे गिरी है, पिलर पर अटकी है और पानी के बहाव के कारण बस के अंदर से ही 11 शव निकाले गए और 2 शव जो है बाहर से निकाले गए हैं। और अभी कलेक्टर से चर्चा हुई थी तो बचाव राहत कार्य चल रहा है, ढूंढने का काम चल रहा है गोताखोर बोट से कि 1-2 13 मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया और मुझे भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल वहां पहुंचो। तो मैं बोट बना, राष्ट्रपति जी का चुनाव था उसका बोटिंग करके अभी यहाँ से सीधा रवाना हो रहा हूँ। और हमारे साथ हमारी सहयोगी धार से जुड़ चुकी हैं रेनू, वहां पर इस समय क्या कुछ स्थिति और वहां पर जो लोग हैं कितने घायल हैं? चलिए, रेणु का हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विपिन का मैं फिर से रुक करूंगी। विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विपिन, बहुत बड़ा हादसा, सीधी बस यह हादसा याद आता है इस हादसे के बाद?
बिल्कुल श्रद्धा, हादसा तो याद आता है सीधी वाला, लेकिन इस पूरे हादसे को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी जो हम बता रहे थे कि जो कमल पटेल है, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, जिनको आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रवाना किया है उस घटना स्थल पर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उसमें 15 से 16 लोग सवार थे बस में, जो कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस थी जो इंदौर से पुणे जा रही थी। तो दूसरी तरफ अगर उनकी बात को मानी जाए तो उसमें अब तक 14 जो मौतें हो चुकी हैं, जिनके शव बरामद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनकी बात को माने तो 15 से 16 लोग सवार थे, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृहमंत्री जिनका कहना है कि 50 लोग के आसपास सवार थे, तो और जिनमें से 15 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, जिनको बचाया गया है। तो दोनों तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं और मौजूदा स्थिति यह है कि अभी जो हम अपने सोर्सेज जो हमें बताते हैं वो स्थिति ये बताते हैं कि जो बस जब उस पूरी नदी में गिरी जो हादसे के बाद, उसमें लगातार जो बाकी जो यात्री थे, जो क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस हादसे को हुए काफी घंटे गुजर चुके हैं, जो लोग नदी में या तो बह चुके हैं या फिर उनका रेस्क्यू अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये भी आशंका बार बार जाहिर की जा रही है कि जितने भी यात्री उस बस में थे उन सभी की मौत हो चुकी है। ऐसी बात अब तक रेस्क्यू टीम के हवाले से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी बात सामने आई है। और अगर कमल पटेल जो कि यहां पहुंचे रवाना, उनकी बात पे भी गौर किया जाए तो दूसरी तरफ 16 यात्री अगर थे तो उनमें से 14 की डेड बॉडी अगर निकल चुकी हैं, तो यह हादसा बेहद गंभीर था। और उस गंभीरता को इस बात से समझा सकता है कि श्रद्धा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृहमंत्री जो है केंद्रीय गृहमंत्री, उनसे भी बात की, उनको अवगत कराया। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे भी बातचीत की। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें दुख जाहिर किया है, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर यह हादसा बड़ा है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो यात्री सवार थे उनमें ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो यही वजह है कि जांच भी इस पर होनी चाहिए। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सीधी बस हादसे के बाद एक सबक लिया गया है ताकि ऐसा हादसा फिर रिपीट ना हो। तो फिर कहां कमी रह गई? और साथ ही विपिन, एक और सवाल कि बस में सवार जितने लोग थे, क्या वो उन सभी की मौत की खबर है? जी बिल्कुल श्रद्धा, इसी तरह की जानकारी मिल रही है कि बस में जितने लोग सवार थे उनकी सभी की मौत हो चुकी है। इस तरह की जानकारी अब तक हमारे सामने अभी आई है। और जो रेस्क्यू टीम है वो इस तरह की बात कर रही है सामने, क्योंकि लगातार रेस्क्यू टीम मौके पर है जो इसका मुआयना कर रही है कि कितने लोग हैं। क्योंकि अगर आंकड़ों को भी गौर किया जाए तो श्रद्धा देख रहे हैं कि धार से रेनू अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, आपको रोकना चाहूंगी, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? रेनू, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? खबर यह कि बस में जितने लोग सवार थे क्या सभी की मौत हो चुकी है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? अपने वाहनों को जल्द से जल्द हटा रहे हैं। घटनास्थल है उसको देखा है और धार कलेक्टर से जानकारी ली है। और आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि 12 सवारी जो है इंदौर से सवार ड्राइवर और 13 से 14 लोग इस बस में सवार थे और 13 लोगों के शव को निकाल लिया गया है। और अभी भी रेस्क्यू जारी है, क्योंकि अधिकृत जानकारी अभी भी नहीं है कि इस बस में जो है कितने लोग सवार थे। हालांकि राकेश गुप्ता, जो आईजी राकेश गुप्ता है, उन्होंने कहा कि बस में जो है इतने ही लोग सवार थे, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि वो 40 से अधिक सवार थे। तो फिलहाल जो है लगातार रेस्क्यू जारी है। बस जो है वो ऊपर से गिरी थी, रेलिंग को तोड़ती हुई व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहाँ डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे कि उन्होंने सब निर्देश दे दिए हैं मंत्री कमल पटेल को वहां जायजा लेने के लिए भी, वहां पर क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, इस सब के लिए भी उन्होंने जाने के लिए बोल दिया है। विपिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, खबर ये कि बस में जितने लोग थे उन सबकी मौत हो चुकी है,
गृह मंत्री कहते हैं कि 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे, कभी खबर आती है कि 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तो ये इसकी कैसे इसकी पुष्टि होगी? बस में आखिर कितने लोग मौजूद थे? बिल्कुल श्रद्धा, ये हादसे को लेकर तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं वही बात की हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री का अगर बयान देखा जाए तो उनका कहना है कि 50 के आसपास लोग थे। दूसरी तरफ अभी जो हमारी सहयोगी बता रही थी कि आईजी जो हैं वो बता रहे थे कि इस पूरी बस में सिर्फ 15 से 16 लोग थे। और यही जिक्र जो कमल पटेल, जिनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचाया, उनका भी ये कहना है। तो अगर उनकी बात को माना जाए तो 15 से 16 लोग अगर सवार थे तो जाहिर सी बात है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो लगभग उस हद तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रेस्क्यू टीम अगर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी बस में करीब जो शुरुआती जांच में जो शुरुआती तस्वीर सामने आई थी उसमें करीब 40 के लोग के आसपास की आशंका जाहिर की थी कि इतने लोग सवारी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि अगर रेस्क्यू टीम अगर वहां पर मौके पर अगर रेस्क्यू कर रही है, तलाश कर रही है, गोताखोर अगर वहां पर लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि और भी यात्री उस बस में सवार थे जिनकी खोज अभी जारी है। इस तरह के जब हादसे होते हैं तो श्रद्धा कई तरह के पहलू सामने आते हैं, प्रशासन के अलग तरह के बयान आते हैं, मंत्रियों के अलग बयान आते हैं, क्योंकि बड़ा हादसा होता है, क्योंकि सवारी जो है उसमें ज्यादा संख्या में थी और चूंकि महाराष्ट्र के भी यात्री थे। तो इस तरह के हादसों पर जो पूरी तरह रिपोर्ट जो होती है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं एक रिपोर्ट तैयार करने की कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या थी। यानी कि अब तक ये क्लियर नहीं है कि बस में कितने लोग सवार थे, क्योंकि अलग अलग खबर इस बाबत आ रही है। रेणु का मैं रुख करना चाहूंगी। रेणु, वहां पर और क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी जो जिससे पुष्टि हो सके, बस में कितने लोग सवार थे और बाकी क्या कुछ जानकारी आपके पास? हेलो रेणु, सुन पा रही हैं आप मुझे? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मेरी। ताजा जानकारी क्या है, क्या कुछ अपडेट रेणु आपके पास है, जरा बताएं। ताजा जानकारी के अनुसार लगातार जो है रेस्क्यू जारी है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों का निकालने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार 13 ही लोग जो इस बस में सवार थे और 13 लोगों को जो है मृत पाए गए हैं, उन्हें निकाल दिया गया है। और बाकी यदि कोई सवारी यदि मौजूद थी तो उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार विपिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, रेणु के हिसाब से तो रेस्क्यू अभी भी जारी है और ये कंफ्यूजन दूर होते होते मुझे लगता है समय लगेगा। लेकिन जो 15 लोग बचाए गए विपिन, वो कहाँ हैं? क्या उनसे बात हो पाई या वो हॉस्पिटल उनको भेजा गया? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, जो 15 लोगों की बात, ये बात भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से की गई थी और आईजी से भी जब बात की गई थी, जो मौके पर थे, उनका कहना था कि कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जो 15 लोग बचाए गए हैं वो घायल अवस्था में थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। और तो 15 लोग अगर इधर बचा दिए गए हैं तो अगर बस में अगर जिस तरह से 40 से 50 लोग अगर सवार होते हैं, 14 लोगों की मौत हो चुकी, जिनकी डेड बॉडी लगातार जिसका डिक्लेयर भी हो चुका है कितनी मौतें हो गई, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर इसके अलावा करीब 20 ऐसे लोग होंगे, यात्री होंगे, जिनका रेस्क्यू हो सकता है चल रहा हो। जिस तरह की बातें बार बार सामने आ रही कि अगर 40 से 50 लोग थे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है श्रद्धा, और ये आंकड़ा बढ़ता है जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों या फिर उद्धव ठाकरे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया, या फिर पीएम ने भी इस बात का ट्वीट किया है। तो कुल मिलाकर ये हादसा यकीनन बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से एक पुख्ता जो बयान होता है वो अब तक जारी नहीं किया गया है कि कितने लोग सवार थे, क्योंकि यात्री जो बस थी जो इंदौर से पुणे जा रही थी, उस बस के अभी स्थिति में, मौजूदा स्थिति में, ना तो उनका ड्राइवर और ना उनका उस बस का क्लीनर, इनकी जानकारी मिली है। तो पूरी बस की भी जानकारी धार में ये बड़ा हादसा, प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया, मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। और अब एडिशनल कमिश्नर ने यानी कि पवन शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है, या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना,
या आधार कार्ड किसी के पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। और रेनू का रुख करना चाहेंगे। रेनू, आपके पास और क्या कुछ जानकारी जरा बताएं। अभी श्रद्धा ये बता दूं कि अभी भी रेस्क्यू जारी है। तो रेनू से हम जानकारी भी लेंगे। मौसम भी खराब ही है, वहां से भी हवाओं की आवाज आप सुनकर समझ सकते हैं, और रेनू से भी समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ा हादसा जो कि धार में हुआ है, नर्मदा में बस गिरी, ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको दिखाया कि कैसे असंतुलित होकर ये बस नदी में जा गिरी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गृहमंत्री की माने तो 15 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा पहले से बढ़ गया है। पुल की रेलिंग तोड़कर बस नदी में गिर गई थी। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, नदी में बस गिरी। इंदौर से पुणे ये बस जा रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी डीएम से बात की और लगातार वो हालात का जायजा ले रहे हैं। विपिन हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विपिन, और क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट जो आपके पास हो? जो हमने बात की, पुलिस अधिकारी जो बता रहे थे कि इंदौर में जब ये बस निकली थी उस वक्त करीब 7 बजे का समय होगा। उस वक्त 12 यात्री सवार थे। एक बात और सामने आ रही है कि अगर 12 यात्री के बाद इस बस का चूंकि लंबा सफर तय करती है इंदौर से पुणे के बीच में, तो अलग अलग स्टॉपेज होते हैं, जहां करीब 7 से 8 स्टॉपेज होते हैं, जहां पर ये बस रुकती है, सवारियों को उतारती है या फिर सवारियां वहां पर बैठालती है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बस रवाना हुई होगी तो उसके आंकड़े के हिसाब से जो अभी तक हम जो सोच रहे थे कि बार बार ये बात क्यों सामने आ रही है कि बस में 12 या 14 लोग सवार थे, क्योंकि उस वक्त का जो आंकड़ा था, क्योंकि इस बस में अभी जो स्थिति में जो जिन लोग हैं, ज्यादातर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि आखिरकार बस में कितने लोग सवार थे। क्योंकि ये आंकड़े जो अब तक सामने आ रहे हैं, चाहे वो मंत्री हों या फिर अधिकारी जो कह रहे हैं कि 12 से 14 लोग सवार थे, तो उस आंकड़े का आधार मान रहे हैं जो कि इंदौर से शुरू हुई थी बस। तो इंदौर के बाद धार से होते हुए जब ये बस पुणे तक पहुंचती है तो इसकी सवारियों की संख्या आप लगातार नजर अपनी बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटूंगी। आप बने रहे हमारे साथ, और वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।